बीच समागम थिएटर जबलपुर के तमाम, मैं ये तो शायद कलाकार कहने की ज़्यादा अपेक्षा करूँगा कि लोगों के कलाकार हैं, जन कलाकार हैं, क्योंकि जो इस तरह के थिएटर में काम कर रहे हैं जिसके विषय वस्तु समाज से जुड़ी हुई है और वो भी पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ बात है बिल्कुल, तो ऐसे थिएटर से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से समाज के कलाकार के रूप में मैं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक अपना परिचय दें और ये थिएटर करते वक्त, जो रिहर्सल करते वक्त में कैसा लग रहा था और जो परफॉर्म किए कैसा लगा, तो एक साथ दोनों का उत्तर दे दीजिएगा, है ना। रिहर्सल करते वक्त और मंच इस पे कैसा लगा आप लोगों का अनुभव, और आखिरी में कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदित सेठी है और अभी मैं 19 वर्ष का हूँ और रिहर्सल करते समय मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे हम लोग रिहर्सल में सबसे ज़्यादा तो ये सीखता हूँ कि कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी एक्टिंग टेक्निक को, हमारे वॉइस को, और बहुत सारी बातें जो हमारे थिएटर में होती है दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, तो वो सब को इकट्ठा करके जो हम प्रस्तुत करते हैं रिहर्सल में, वो हमारे लिए बहुत काम आती है। और मंच पर जब हम नाटक करते हैं, जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सीखा, हमने अपने किरदार के बारे में क्या सोचा, उसको कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, कैसे प्लान करके उसके बारे में हम जो बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं अपने कैरेक्टर को लेके, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए वो जो हम लोग करते हैं मेहनत, तो वो प्रस्तुत हम मंच पर कर देते हैं। जो जी, मेरा नाम अन्वेषा पाठक है और मैं अभी 16 वर्ष की हूँ। रिहर्सल के समय मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है प्रश्न पूछना। 11th में हूँ मैं अभी। मेरा फेवरेट पार्ट है प्रश्न पूछना, क्योंकि जैसे हम अगरबत्ती भी पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आए और उन्हें क्लियर करने के मेरे को सोर्स नहीं मिल रहे थे कि कहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देन सर और मैम से हम लोग सब जाके बैठे, डिस्कस किया। डिस्कस करते समय सबका अपना अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी के मन में कुछ प्रश्न आया, किसी के लिए उसका उत्तर कुछ और होगा एंड किसी के लिए कुछ और होगा। तो वही, और सबसे अच्छा मुझे लगा अपने किरदारों को एक्सप्लोर करना, खुद को एक्सप्लोर करना, जितने भी सामाजिक विषय हैं उनके बारे में बातचीत करना, नाटक के बारे में बातचीत करना। नमस्कार, मैं सोनिका नामदेव। मुझे थिएटर करते करते 8 साल हो गए हैं और अभी मैं 29 ईयर्स की हूँ। तो आपने जो प्रश्न किया उसका एक सिंपल सा है कि एक लाइन है कि आप जब रिहर्सल करते हो तो वो नाटक की तरह करो, और जब नाटक करते हो तो रिहर्सल की तरह करो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जब आप रिहर्सल में ही 100% देते हो तो फिर आप नाटक करोगे तो 200% दोगे, और जब आप 200% देते हो वहाँ पे, तो शायद आप ऑडियंस से उनके थ्रू इतना जुड़ जाते हो कि जो आप रिहर्सल में भी नहीं कर पाते हो ना, वो नाटक में ही दे देते हो, क्योंकि दर्शकों से जुड़ना नाटक का सबसे बड़ा वे है। तो अगर आप उनसे जुड़कर ही काम कर रहे हो तो वो रिहर्सल से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लोगों के लिए। तो मेरा यही है कि जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली, सबसे पहला वे वही है। देन रिहर्सल में आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। जैसे कि नाटक जब आप लिख रहे हो, जो लेखक हैं, आप पहले उनको जानते हो, फिर नाटक में जो घटित हुआ वो, बट उसके अलावा आपका जो कैरेक्टर है उसमें आप कितनी कहानियाँ खोजते हो, उसके आसपास जो चल रहा है, आपका को पार्टनर कौन है, आप उसके बारे में क्या देखते हो। देन आपको अपना कैरेक्टर नहीं, आपका जो को पार्टनर है उसका कैरेक्टर आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, तब आप अपना 100% देते हो। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। शुक्रिया जी, नमस्कार जी। मेरा नाम है ज्योत्सना कटारिया। मैं पिछले 8 वर्ष से समागम रंगमंडल से जुड़ी हुई हूँ। आशीष पाठक जी और स्वाति दुबे मैम से मैं एक्टिंग का प्रशिक्षण ले रही हूँ। और इस नाटक की रिहर्सल जब स्टार्ट हुई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, नाटक भी नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। पर
2017 से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं। रिहर्सल में हम लोग, जैसे हमारे सर और मैम हमको सिखाते हैं कि हमको एक्सप्लोर करना है, हमको समझना है कि एक अगर पॉइंट तक हमको पहुंचना है, कि इमोशन अगर प्रोड्यूस करना है तो वहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, कितनी नई नई चीज़ें, छोटे छोटे न्यूआंसेस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस शो करते टाइम हमको वो ईमानदारी से महसूस करना है, निभाना है। और जब हम शो करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हमको दर्शक देखना है, उससे कनेक्ट करना है, हमें सिर्फ महसूस करना है। हमें होगा तो उनको ऑटोमेटिकली होगा। थैंक यू। शुक्रिया आपकी प्रामाणिकता के लिए भी। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि पोगड़े है। मैं 18 वर्ष की हूँ और मैं एक कथक डांसर हूँ। बट अभी समागम जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे देखा जाए तो मुझे अपनी लाइफ का एक मोटिव मिल गया है। क्योंकि अभी मैं मैम और सर से जितना सीखती हूँ, मुझे उसमें एक चीज़ समझ आई कि हमारा जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हम प्ले करते हैं हमारे नाटक में, उसमें बेस्ट चीज़ होती है कि उस कैरेक्टर की एक अपनी जीजीविषा होती है। और हमें सर यही बात बोलते हैं हमेशा कि जब आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप बस उसके जीजीविषा को समझो और आप उसको अपने अंदर फील करो। अगर आपने वो कैरेक्टराइजेशन समझ लिया और आपने उस कैरेक्टर का बैक स्टोरी समझ लिया कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया है, इसका बैक स्टोरी क्या है, इसने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा होगा, इस कैरेक्टर की जर्नी क्या है, अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो ऑटोमेटिक जो उस कैरेक्टर को फील करना चाहिए उस नाटक में, जो आपको शो करना है, वो ऑटोमेटिक आपको फील होगा। आपका भी शुक्रिया। और बिट्टू आप? नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता और मैं 21 साल की हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, कॉलेज भी एंड थिएटर भी कर रही हूँ। समागम से जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो चुके हैं। हम जब रिहर्सल करते हैं तो मैं इंडिविजुअली अगर अपना कहूँ तो जिस आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि रिहर्सल करते वक्त वो आइडिया मैं समझूं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं उस आइडिया को जितना समझ पाऊंगी, मैं उतने अच्छे से उसको परफॉर्म करके लोगों को समझा पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आइडिया को समझ के। और आप बड़ी गंभीर बैठी हैं। क्या सोच रही हैं? इतना सोचने की गरज नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांजलि है और मैं पिछले 6 सालों से समागम के साथ जुड़ी हुई हूँ। सर और मैम के साथ सीख रही हूँ। जब मैं आई ही थी तभी मैम ये नाटक अपने डिप्लोमा प्रोडक्शन में एनएसडी में कर रही थी, तो हमने जाके इसका पहला शो देखा। तो मैं और ज्योत्सना दी हम दोनों थे। फिर तब कुछ समझ नहीं आया था, ना भाषा ना आइडिया, कुछ भी नहीं। फिर आकर सर और मैम ने हम लोगों के साथ एक एक लाइन के साथ काम किया। मैम हमें गांव लेकर गई। हम उस परिवेश में कभी नहीं गए थे। मैंने तो बचपन से, फिर मैं उन लोगों से मिली, उनसे बात की। वो इतने सहज हैं। इस नाटक ने पर्सनली मुझे बहुत सहज किया है। सर और मैम हमें हमेशा ये बताते हैं कि तुम लोग मिडिल क्लास हो, मतलब हम सब मिडिल क्लास से आते हैं। मैं अपनी ज़रूर बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फाइंड और एक आप स्ट्रक्चर कैरी करते हो कि हमें ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही उठना है। तो वहाँ उस जगह ब्रेक किया सर और मैम ने कंटिन्यूअसली। अभी 6 साल हो गए हैं, लेकिन ये जारी है अभी भी, और मुझे लगता है ये जारी रहेगा। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। और आपसे तो फिर से एक प्रश्न कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसे चल रहा है, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। आप इन लोगों के साथ जब ये काम कर रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जी, मुझे तो मदर जैसा फील होता है और कुछ भी नहीं कह सकती मैं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती। 35 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती मेरे लिए तो, लेकिन पता नहीं इन लोगों के होने से मुझे लगता है मैं 50 की तो हूँ ही। तो ये मुझे फील होता है कि जीवन, आपको एक लाइफ मिली है, उसे ही आपको बहुत सारगर्भित जीना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म होता भी है कि नहीं, मनुष्य का होगा कि नहीं, किसे पता। तो एक जीवन को एक सम्मानजनक और एक आपको कुछ अर्जित हुआ वैसा जीवन होना चाहिए। तो वो मुझे एक फील होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका शुक्रिया। आप नाम और
न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़िंदगियां आस्था के बिना नहीं चलती हैं। बिलीफ सिस्टम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ एनी इंडिविजुअल, और यहीं से शुरू होता है। जब जैसा पूछा गया है कि आप रिहर्सल के समय क्या फील करते हैं और परफॉर्मेंस के बाद क्या फील करते हैं, मेरी रिहर्सल शुरू होती है स्वाति दुबे जी से। जो मुझे मिलता है, अगर एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को बिलीफ है अपने लीडर पे, और सारे बेस्ट लीडर्स अपने खुद के लीडर्स से या अपने आइडल्स पे जो विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके बाद ही कोई दूसरा लीडर आता है। तो मेरी रिहर्सल्स हमेशा शुरू होती हैं स्वाति दुबे जी से, और मेरे सारे परफॉर्मेंसेस या जो भी मैं दर्शकों तक बात पहुंचा पाता हूं, उसका सब सारा रूटिंग जो है, उसकी जो जड़ जो है, वो है श्री आशीष पाठक जी से। तो एज अ लेखक वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, किस कैरेक्टर को कहाँ कैसे प्रस्तुतिकरण होना है, और थॉट क्या जाएगा किसी भी प्ले का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। वी आर वेरी लकी, इंडिया के बेस्ट टैलेंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में दे गोना बी द स्टार्स ऑफ इंडिया। लेखक के नाम पे श्री आशीष पाठक जी, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शंस के नाम पे श्री स्वाति दुबे जी। बस इतना कहना चाहूँगा कि जज्बाए शौक हो तो रहबर को भटकना कैसा, हौसले वालों को मंजिल का सलाम आता है। थैंक यू। आपसे वही प्रश्न रहेगा, एक लेखक की हैसियत से पूरी क्रम में कैसा देखते हैं रिहर्सल? मैं कई भूमिकाओं में रहता हूँ, तो सिर्फ लेखन नहीं करता हूँ, और भी कई भूमिकाओं में रहता हूँ। मुझे लगता है कला तो बहुत बाद की बात है, जीवन सबसे पहला विषय है। तो आप किस तरह का जीवन जीते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे स्कूल, कॉलेज और जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो एक तरह के कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर जैसा काम करने लगे हैं। तो हमारी भूमिका यही होती, मैं यही फील करता हूँ कि जीवन के बारे में इनको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की मैं कोशिश करूँ। थैंक यू। और वही प्रश्न जो प्रश्न क्या है प्लीज बताएंगे? रिहर्सल करते वक्त और मंच पे करते समय कैसा महसूस करते हैं आप लोग? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सावन है। मैं समागम रंगमंडल से कुछ समय पहले ही जुड़ा हूँ, और रिहर्सल करते वक्त कैसा लगता है, तो उसका जवाब है कि अच्छा लगता है। और हमें जो भी रिहर्सल, अगर हमारी 4 घंटे चल रही है या 8 घंटे चल रही है, उसमें मुझे जो भी शब्द आते हैं, जो भी वाक्य आते हैं, सर बताते हैं, मैम, यहाँ तक कि बच्चे, हमारे सहपाठी जो बताते हैं, वो सब काम का लगता है। तो वो है। और रिहर्सल और शो में क्या अंतर है, तो उसमें शो में तो रिहर्सल में डर नहीं लगता है, शो में बहुत डर लगता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है। और बड़ी घबराहट होती है, आपको अच्छा भी करना है, वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर। और ये भी रहता है, जितना हमने इतना किया है रिहर्सल के समय, वो कहीं ना कहीं हम ना भूलें, वो इतना हमारी रगों में बस जाए कि वो वैसा ही परफॉर्म हो। सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी सेम है सब। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी सप्रे है। मैं सर और दीदी और समागम के साथ 7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने रिहर्सल में जो मैंने सीखा है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि एक्सप्लोर करना, खोजना। जो भी आप रिहर्सल में खोजते हो, वो शो में आप उसको दिखाते हो या करते हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है, एक जो मेन चीज़ है, खोजना। क्योंकि आप शो के दिन खोज नहीं पाओगे, रिहर्सल में आप खोजते रहते हो, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया खोजते हो। तो वही अंतर है मेरे लिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिवम बावरिया है। मैं सर और दीदी के साथ 8 साल से हूँ। रिहर्सल और नाटक में मुझे ये फ़र्क दिखता है कि जब हम रिहर्सल करते हैं तो हम टेक्निक्स पे ज़्यादा काम करते हैं, एक एक बारीक नोट्स पकड़ते हैं, सभी चीज़ें, उसका लयकारी जो भी होती है, शब्दों का उच्चारण, ये सब हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे जहन में बस जाए। और नाटक करते वक्त हमें ये सब भूलना पड़ता है, बस उसमें से फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो लयकारी और जो जितना मैंने रिहर्सल की वो हमारे कहीं ना कहीं पीछे माइंड में बसा होता है। पर हम रिहर्सल एक्टिंग में जब परफॉर्म करते हैं, तब हमें वो सब भूल कर उसको जीवन की तरह जीना पड़ता है, एक कैरेक्टर को। तो वो 2 बड़े अंतर हैं जो हम रिहर्सल में और जब परफॉर्म करते हैं उसमें मुझे लगते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। मैं तो, हम लोग न्यूज़ इंडिया की तरफ से केवल यही कह सकते हैं कि आप लोग
निश्चित ही रूप से अपने कर्म के प्रति बहुत गंभीर हैं और आप सबकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप लोगों की पूरी यात्रा संवेदना से विचार की ओर जा रही है, संवेदना से विचार की ओर जा रही है। और अंत में मैं एक बात छोटी सी रखना चाहता हूँ। स्वाति जी ने जो कही बात कि ये सब मेरे परिवार और बच्चे जैसे लगते हैं, माँ के लिए उम्र का तकाजा नहीं होता, दिल लगता है उसके लिए, ममतत्व के लिए, और आप सब में वो ममतत्व है। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी राजेश मिश्राम के साथ फिर से न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप लोगों को खूब खूब बधाई देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर कभी मिलेंगे अगर यह क्रम आप लोगों का जारी रहे और हमारा क्रम जारी रहे। ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।